हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डिजिटल प्लेटफॉर्म ऑफ विंसम इंटरनेशनल स्कूल। आज हम पढ़ेंगे क्लास 11th का चैप्टर नंबर 1 बेसिक्स ऑफ केमिस्ट्री और उसका पार्ट 1 पढ़ेंगे स्कोप ऑफ केमिस्ट्री एंड क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। इस चैप्टर के अंदर हम सिर्फ बेसिक चीजें पढ़ेंगे। ये सारी बेसिक चीजें आगे हमारे दूसरे चैप्टर्स के अंदर काम आएगी। जैसे सबसे पहले तो स्कोप ऑफ केमिस्ट्री आपको पता होना चाहिए कि केमिस्ट्री क्या होती है, क्या ब्रांचेस होती है उसकी, और फिर क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर मीन्स हम किसी भी मटेरियल को कैसे क्लासिफाई करते हैं। नाउ आज के इस सेशन में हमारा कंटेंट रहेगा डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री, इंपॉर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री, व्हाट इज मैटर, फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर एंड केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। नाउ फर्स्ट, व्हाट इज केमिस्ट्री? Chemistry is the branch of science which deals with the composition, structure and properties of matter. कोई भी मैटर क्या चीज है? जो आपको दिखाई दे रहा है वो सब मैटर है। जैसे टेबल है, चेयर है, फैन है, या एसी है, या बोर्ड दिखाई दे रहा है आपको, या कोई पेन दिखाई दे रहा है, बैग है, जो चीज आपको दिखाई देती है इट इज मटेरियल और मैटर। इसका बताना है मैटर में क्या क्या चीजें कंपोजिशन कैसा मीन्स उसमें क्या क्या चीजें हैं मिली हुई, और उनका स्ट्रक्चर कैसा है, और उसकी प्रॉपर्टीज किस तरीके की है। केमिस्ट्री इज कॉल्ड द साइंस ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। हम केमिस्ट्री में एटम और मॉलिक्यूल्स की स्टडी करते हैं, इसलिए इसे हम साइंस ऑफ एटम्स और मैटर बोला जाता है। मीन्स साइंस की कई ब्रांचेस, जैसे साइंस में हम क्या करते हैं? नेचुरल जो फैक्ट्स हैं उनकी स्टडी करते हैं। ठीक है, मेनली इसके अंदर 3 ब्रांचेस, केमिस्ट्री, फिजिक्स एंड बायोलॉजी। अगेन बायोलॉजी को 2 मेन पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। वन इज बॉटनी एंड अनदर इज जूलॉजी। एंड हम इसमें पढ़ेंगे केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में आपको क्या देखना है? कंपोजिशन, प्रॉपर्टीज, किसकी देखनी है ये, और स्ट्रक्चर। 3 चीजें देखनी है। किसकी? मटेरियल या मैटर की। कोई भी मैटर है उसका कंपोजिशन क्या है, उसकी प्रॉपर्टीज क्या है, और उसकी स्ट्रक्चर क्या है। मीन्स वो किन एटम्स और किन मॉलिक्यूल से मिलकर के बना होता है। फादर ऑफ केमिस्ट्री किसको बोला जाता है? एंटोइन लेवोशियर। दिस इज द फोटो ऑफ फादर ऑफ केमिस्ट्री, इट मीन्स एंटोइन लेवोशियर। नाउ नेक्स्ट हम पढ़ेंगे ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री। केमिस्ट्री के अंदर कौन कौन सी ब्रांचेस हैं? ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, एनालिटिकल केमिस्ट्री एंड बायोलॉजिकल केमिस्ट्री और न्यूक्लियर केमिस्ट्री। जब आप 11th 12th इवन बीएससी में भी पढ़ेंगे तो 3 ही ब्रांचेस पढ़ी जाती हैं। फर्स्ट वन इनऑर्गेनिक, देन ऑर्गेनिक, देन फिजिकल। यानी केमिस्ट्री के 3 पार्ट्स हो जाते हैं बीएससी में। फर्स्ट केमिस्ट्री फर्स्ट मीन्स इनऑर्गेनिक, केमिस्ट्री सेकेंड मीन्स ऑर्गेनिक, केमिस्ट्री थर्ड मीन्स फिजिकल केमिस्ट्री। और इसके बाद में जब आप और फर्दर स्टडी करते हैं मीन्स एमएससी करते हैं, तब ये सब ब्रांचेस अलग अलग हो जाती है। न्यूक्लियर केमिस्ट्री अलग हो जाती है, बायोकेमिस्ट्री अलग हो जाती है, एनालिटिकल केमिस्ट्री इनकी अलग बुक्स लगा करती है, और इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री जो इंजीनियरिंग करते हैं उनके काम आती है। नाउ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम किसकी स्टडी करते हैं? हाइड्रोकार्बन और उनके डेरिवेटिव की। व्हाट इज हाइड्रोकार्बन? पहले डेफिनेशन पढ़ लेते हैं हम, उसके बाद बताते हैं आपको। दिस इज द ब्रांच डील्स विद द स्टडी ऑफ कार्बन कंपाउंड, स्पेशली हाइड्रोकार्बन और देयर डेरिवेटिव्स। यानी इनकी स्टडी करना, हाइड्रोकार्बन और उनके डेरिवेटिव की स्टडी करना ही क्या कहलाता है? जिस ब्रांच में किया जाता है उसे ही हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं। मीन्स हाइड्रोकार्बन का क्या मीनिंग होता है? जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, इसमें क्या होता है?
कार्बन एंड हाइड्रोजन। ठीक है, और इनके डेरिवेटिव का मतलब क्या होता है? डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन, डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन, इनका मतलब, इसका मतलब होता है कि रिप्लेसमेंट ऑफ H। क्या करना है हमें? रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन विद नाइट्रोजन और ऑक्सीजन और सल्फर और हेलोजन। हेलोजन को हम क्या बोलते हैं? X। हेलोजन का मीनिंग क्या होता है? सिंबल ही लिखेंगे हम, क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। यानी एक हाइड्रोजन हटेगा, उसकी जगह नाइट्रोजन या ऑक्सीजन या सल्फर या हेलोजन आ जाएगा। तो हाइड्रोजन का मीन्स फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन या फिर आयोडीन हो जाता है। इन सब की स्टडी जिस ब्रांच में की जाती है उसी को ही हम क्या बोलते हैं? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इनके अलावा जो बच गया पीरियोडिक टेबल में, उन सब की स्टडी क्या कहलाती है? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। The branch deals with the study of compounds of all other elements except carbon. It largely concerned itself with the study of minerals found in the earth crust. एक एग्जाम्पल देखिए, फॉर एग्जाम्पल अगर आप मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अमोनिया पढ़ना चाहते हैं, क्या पढ़ना चाहते हैं? मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अमोनिया। तो देखिए इसमें कार्बनिक नहीं है क्या? मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अमोनिया, अमोनिया का फॉर्मूला क्या होता है? NH3। तो इसमें कार्बन नहीं है, तो अमोनिया को किस बनाने की विधि जो है, मेथड जो है, वो किस में पढ़ेंगे हम? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। इसी तरीके से सल्फ्यूरिक एसिड है, ये बनाने का मेथड किस में पढ़ेंगे हम? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। अगर हमें बायोगैस बनाने का मेथड पूछना तो हम क्या पढ़ेंगे? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। नाउ फिजिकल केमिस्ट्री, नाम से ही पता चल रहा है इसमें क्या होगा? फिजिक्स भी होगा, यानी लॉज ऑफ फिजिक्स, और एप्लीकेबल ऑन केमिकल रिएक्शंस। इनका कॉम्बिनेशन करके एक नई ब्रांच बना दी गई है, दैट वाज द फिजिकल केमिस्ट्री। द एक्सप्लेनेशन ऑफ फंडामेंटल प्रिंसिपल गवर्निंग वेरियस केमिकल फिनोमिना is the main concern of this branch, basically concerned with laws and theories of the different branches of chemistry। यानी केमिस्ट्री की जितनी भी ब्रांचेस है उन सब में जो भी केमिकल रिएक्शन हो रही है उसमें फिजिक्स का लॉ अप्लाई करना। फिजिक्स के कौन से लॉ है? जिससे न्यूटन्स के लॉ अप्लाई करना, न्यूटन का फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ, मोशन की तीनों इक्वेशंस। फर्स्ट लॉ क्या है न्यूटन का? लॉ ऑफ इनर्शिया, है ना, जो चीज रुकी हुई है वो रुकी रहेगी, जो चीज चल रही है वो चलती रहेगी। दिस इज द लॉ ऑफ इनर्शिया, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, है ना। न्यूटन्स सेकंड लॉ क्या? F इज इक्वल टू ma। इनको किस पर लागू करना है? केमिकल फिनोमिना पे। या कोई मोशन की इक्वेशन है, उनको केमिकल फिनोमिना पे लागू करना है। कोई प्रेशर में चेंज करके करना है, वो किस पे करना है? केमिकल फिनोमिना पे। तो केमिकल फिनोमिना पे वेरियस लॉज एंड थ्योरीज को अप्लाई किया जाए तो वो जिस ब्रांच में इसकी स्टडी की जाती है, इट वाज द फिजिकल केमिस्ट्री। नाउ नेक्स्ट, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री क्या होता है? द केमिस्ट्री इन्वॉल्व्ड इन द इंडस्ट्रियल प्रोसेस इज स्टडीड अंडर दिस ब्रांच। इंडस्ट्री के अंदर काम आने वाली जितनी भी चीजें, जो भी प्रोडक्ट बन रहा है वो सब इंडस्ट्री से बन रहा है। जैसे मुझे सीमेंट बनाना है तो सीमेंट की क्या होगी? इंडस्ट्री होगी। इसी तरीके से भुजिया बनाना है तो भुजिया की क्या होगी? इंडस्ट्री होगी। इसमें कितना कौन सा केमिकल यूज करना है, यानी कितना मिर्च करना है, नमक करना है, या उसमें और कोई तीखे के लिए कोई मसाला डालना है, कोई फ्लेवर डालना है, तो वो क्या आता है? सब इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में। या आपसे कहा जाए खाने पीने की चीजें नहीं, कोई दूसरी, सिरेमिक इंडस्ट्री, जो टाइलें बनती है, सैनिटरी आइटम्स बनते हैं, वो सब क्या है? इंडस्ट्रियल। या कोई प्लास्टिक की मटेरियल है, इंडस्ट्री है।
कोई पेन बना रहा है, पेन की इंडस्ट्रीज है, या सोप बना रहा है, सोप की इंडस्ट्री है। उस समय जो केमिकल्स यूज हो रहे हैं वो सब क्या है, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री के अंदर आएगा। एनालिटिकल केमिस्ट्री, कोई भी कंपाउंड है उसमें कितना, कौन कौन सी चीजें हैं और उनका क्या परसेंटेज है, मीन्स क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस करना वेरियस सबस्टेंस का, वो सब क्या होता है एनालिटिकल केमिस्ट्री में। आज हम कितनी जगह ऐसे होता है कि नकली मावा पकड़ा गया, नकली दूध पकड़ा गया, या मिठाइयों में ये चीज गलत चीज मिली हुई है। अभी रिसेंट में एक आया है कि आर्टिफिशियल शुगर जो हम यूज ले रहे हैं उसमें क्या यूज लेते हैं, एस्पार्टेम। ये हमारे लिए कार्सिनोजेनिक है। आपको मालूम होगा कि नेस्ले के जो प्रोडक्ट आते हैं इन पे कई बार बैन लगा दिया गया। मैगी, इस पर बैन लगा दिया गया था। बच्चों के जो पाउडर वगैरह आते हैं उन पे बैन लगा दिया गया। क्यों? क्योंकि उन्होंने उनका क्वालिटेटिव एनालिसिस किया और उसमें जो कंपाउंड थे उनको टेस्ट किया, उसके बाद पता चला कि ये जो चीज है वो हमारे लिए हार्मफुल है। तो ये जो स्टडी है वो किस में करते हैं हम, एनालिटिकल केमिस्ट्री में। बायोकेमिस्ट्री, नाम सही है, बायो का मीनिंग होता है लाइफ। बायो का मीनिंग क्या है, लाइफ। ऐसी चीजें जो हमारे लाइफ में यूज हो रहे हैं, ऐसे केमिकल्स जो हमारे लाइफ में यूज हो रहे हैं, मीन्स प्लांट्स में, एनिमल्स में जो केमिकल्स यूज होते हैं उनकी स्टडी बायोकेमिस्ट्री कहलाती है। जैसे ब्लड के अंदर क्या टेस्ट करते हैं, सोडियम टेस्ट, कितना सोडियम है, कितना पोटेशियम है, कितना कैल्शियम है, कितना मैग्नीशियम है। थोड़ी सी भी ऊपर नीचे होने पर पूरे प्रोसेस में हेरफेर हो जाता है। इसी तरीके से आयरन कितना है, कहते हैं इसमें हीमोग्लोबिन की कमी होगी। हीमोग्लोबिन की कमी कैसे हो जाती है, अगर Fe की कमी होगी, है ना, एनीमिया रोग डिजीज हो जाती है। या फिर विटामिन ए, या हम पढ़ते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन। इन सब का स्टडी किस में किया जाता है, बायोकेमिस्ट्री में। फोटोसिंथेसिस आपने देखा होगा, ये प्रोसेस भी किसमें, इसमें जो भी केमिकल्स यूज हो रहे हैं, ठीक है, कैसे वो रिएक्ट करते हैं, कौन कौन से रिएक्टेंट होते हैं, कौन से प्रोडक्ट होते हैं, उन सब की स्टडी हम किस ब्रांच में करते हैं, बायोकेमिस्ट्री में। न्यूक्लियर केमिस्ट्री, अगेन करंट का ही टॉपिक है, रशिया एंड यूक्रेन। ये क्या है, दोनों में युद्ध। बार बार रशिया धमकी देता है कि मेरे पास न्यूक्लियर बम है, पाकिस्तान बार बार धमकी देता है मेरे पास न्यूक्लियर बम है, ठीक है। तो इसका न्यूक्लियर बम कैसे बनता है और कितना हार्मफुल है, ये सब स्टडी किस में करेंगे, न्यूक्लियर केमिस्ट्री में। इसके अलावा हम कहाँ यूज कर रहे हैं, आंध्र प्रदेश में सबसे पहली हाइड्रोजन गैस से न्यूक्लियर फ्यूजन हुआ और उस न्यूक्लियर फ्यूजन से क्या निकली, एनर्जी। और इस एनर्जी को हम क्या कर रहे हैं, यूज में ले रहे हैं। तो ये क्या हुआ, न्यूक्लियर फ्यूजन, ठीक है। बॉम्ब में क्या होता है, न्यूक्लियर फिशन, और ट्रांसम्यूटेशन मीन्स एक प्रोडक्ट को दूसरे, एक कंपाउंड को दूसरे में चेंज करना। इन सब की स्टडी हम किस में करते हैं, जिसमें भी न्यूक्लियस में चेंज होगा वो सब किस में करेंगे, न्यूक्लियर केमिस्ट्री। दीज आर ऑल 7 ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, फिजिकल, इंडस्ट्रियल, एनालिटिकल, बायोकेमिस्ट्री एंड न्यूक्लियर। जैसा नाम है उसके अंदर भी वैसा ही काम भी है। नाउ अब हम पढ़ेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री। केमिस्ट्री का हमारे डेली लाइफ में कहाँ पर यूज है। वैसे तो बिना केमिस्ट्री के लाइफ ही पॉसिबल नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत आप सबको पता होना चाहिए कहाँ कहाँ इसका यूज हो रहा है। तो केमिस्ट्री हैज अ डायरेक्ट impact on our life, has wide range of application in different fields.
फर्स्ट हम किस में पढ़ रहे हैं? एग्रीकल्चर में, खेती बाड़ी, है ना। किसान लोग जिन्हें बिल्कुल भी केमिस्ट्री का ज्ञान नहीं होता, फिर भी उन्हें सब चीजें मालूम है, वो हमसे ज्यादा ज्ञानी है। कैसे? केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज में लिए जाते हैं। केमिकल फर्टिलाइजर कहाँ बनेंगे? इंडस्ट्री में, है ना। तो फर्टिलाइजर्स का प्रोडक्शन करना ये किस में आएगा? एग्रीकल्चर के अंदर। और यूरिया, क्या कौन कौन से फर्टिलाइजर है? यूरिया, कैल्शियम फॉस्फेट, फॉर्मूला क्या हो गया? Ca3PO4 का होल ट्वाइस। सोडियम नाइट्रेट, NaNO3, NaNO3 किसकी कमी के लिए डालते हैं हम? नाइट्रोजन की कमी को दूर करने के लिए। कैल्शियम फॉस्फेट फॉस्फोरस की कमी को दूर करने के लिए डालते हैं। यूरिया नाइट्रोजन की कमी को दूर करने के लिए डालते हैं। अमोनियम फॉस्फेट, अमोनियम क्या होता है? NH4, और फॉस्फेट क्या हो गया? PO4, है ना। अमोनियम फॉस्फेट नाइट्रोजन और फास्फोरस दोनों की कमी को दूर करने के लिए खेतों में, जमीन में मिलाया जाता है। तो केमिकल फर्टिलाइजर का यूज कहाँ कर रहे हैं हम? एग्रीकल्चर में। इसके अलावा हम क्या यूज करते हैं? इंसेक्टिसाइड, फंगिसाइड, पेस्टिसाइड, कीड़ों को मारने के लिए इंसेक्टिसाइड। कहते हैं टिड्डियों का आक्रमण हो गया, अब इन टिड्डियों को दूर करने के लिए क्या करते हैं? खेतों में इंसेक्टिसाइड का छिड़काव करते हैं। कई बार जब नमी का मौसम ज्यादा लंबे समय तक चलता है, फंगस लग जाती है, तो उस फंगस को दूर करने के लिए क्या करते हैं? फंगिसाइड का यूज करते हैं। इसके अलावा और भी जो पेस्ट होते हैं, विषयों को खत्म करने के लिए पेस्टिसाइड्स का यूज किया जाता है। देखिए, इट हैज हेल्पफुल टू प्रोटेक्ट द क्रॉप, फसल को बचाते हैं फ्रॉम इंसेक्ट्स एंड हार्मफुल बैक्टीरिया by the use of effective insecticide, fungicide and pesticide. Now, use of preservative has helped to preserve food products like jam. जैम में खूब सारी चीनी मिलाते हैं, बटर, स्क्वैश। आपने देखा होगा घर पे जो बटर निकालते हैं उसका टेस्ट अलग आता है, लेकिन मार्केट में अमूल के बटर का टेस्ट अलग आएगा, दूसरी कंपनी के बटर का टेस्ट अलग आएगा, क्योंकि उसमें अलग अलग कंपोजिशन में अलग अलग केमिकल मिले होते हैं। स्क्वैश अगर हम घर बनाए अलग टेस्ट आता है, मार्केट का अलग टेस्ट आता है। क्यों? क्योंकि उसमें अलग केमिकल्स यूज किए हुए होते हैं ताकि ये लॉन्गर पीरियड तक सुरक्षित रह सके। द यूज ऑफ प्रिजर्वेटिव, ये इनमें किसका यूज किया जाता है? प्रिजर्वेटिव का। कॉमन प्रिजर्वेटिव होता है सोडियम बेंजोएट, सोडियम बेंजोएट ये सबसे कॉमन प्रिजर्वेटिव होता है। यानी इससे डालने के बाद में हम लंबे समय तक किसी भी फूड को रख सकते हैं और वो खराब नहीं होगा। हेल्थ एंड सैनिटाइजेशन, सैनिटेशन और हेल्थ ये कोरोना में बहुत ही यूजफुल रहा। कैसे? It has provided mankind with a large number of life-saving drugs. जितनी भी लाइफ सेविंग ड्रग्स है उनमें कोई ना कोई केमिकल यूज होता है। देखिए, बीमारी डायसेंट्री एंड निमोनिया, दस्त लग जाए या निमोनिया, खांसी जुकाम बुखार हो जाए, हम क्या यूज करते हैं? सल्फर ड्रग्स, जिसमें सल्फर होता है। और पेनिसिलिन, सबसे पहले खोजी गई एंटीबायोटिक पेनिसिलिन। सिस्प्लेटिन एंड टेक्सोल किसके लिए यूज किया जाता है? कैंसर थेरेपी के। एजेडिटी, एजिटोथाइमिडीन किसके लिए यूज किया जाता है? एड्स के लिए। वैसे तो ये बहुत नॉर्मल सी बातें हैं, लेकिन कई बार कंपटीशन एग्जाम जब हम देते हैं तो उनमें ये चीजें पूछ ली जाती है ऑप्शन में, कौन सी ड्रग्स कैंसर थेरेपी में काम में आती है, कौन सी ड्रग्स एड्स में काम आती है, या पेनिसिलिन किस में काम में ली जाती है। तो ये छोटी छोटी चीजें जो पूछ ली जाती है। नाउ डिसइंफेक्टेंट,
डिसइंफेक्टेंट का मतलब होता है, क्या मतलब है डिसइंफेक्टेंट का? किल द माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट इन ड्रेन्स, जो पानी बह रहा है उसमें जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को खत्म करना है, तो आप क्या यूज करते हैं? डिसन टॉयलेट्स, फ्लोर्स, देन लाइजॉल डाल के पोछा लगाइए, महक आती है। कितने ऐड आते हैं इसके? ये क्या है? लाइजॉल डिसइंफेक्टेंट है। सबसे कॉमन फिनॉल। फिनॉल क्या है? वैसे तो आपके 12th में ये चैप्टर पूरा है ड्रग्स, लेकिन फिर भी थोड़ा सा पोर्शन इसके अंदर स्कोप ऑफ केमिस्ट्री या यूज इंपॉर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री में। लो कंसेंट्रेशन ऑफ क्लोरीन। अब स्टोर किया हुआ पानी लंबे समय तक चलाना है, उसमें कोई कीड़े वीड़े ना लगे, तो ये क्या यूज करते हैं हम? क्लोरीन, लिक्विड क्लोरीन। ये लिक्विड क्लोरीन जब डली हुई आती है तो आपको खुद पता चल जाता है पानी के टेस्ट से कि आज पानी अच्छा नहीं है। कितना डालते हैं? 0.2 से 0.4 पार्ट्स पर मिलियन। पर मिलियन का मतलब होता है पार्ट्स पर मिलियन यानी ppm। पर मिलियन का मतलब 10 to power 6 इज यूज 10 लाख। क्या होता है? 10 लाख पर मिलियन का मतलब इज यूज टू स्टेरिलाइजेशन ऑफ वाटर। ड्रिंकिंग पर्पस के लिए अगर कीड़े मारने हो तो हम क्या यूज करते हैं? लिक्विड क्लोरीन। अगर मुझे माइक्रो ऑर्गेनिज्म किल करना है ड्रेन्स का, टॉयलेट का, फ्लोर का, क्या यूज करते हैं? फिनॉल। एजेडी एड्स के लिए पूरा नाम एजिडोथाइमिडीन। सिस्प्लेटिन एंड टेक्सोल कैंसर के लिए काम में लिया जाता है। ये किसके पर्पस था? हेल्थ एंड सैनिटेशन। नाउ एनवायरमेंट को बचाने के लिए क्या करते हैं? आपको मालूम है गाड़ियों से निकलने वाला धुआं बहुत ही पॉइजनस होता है, या हम कई बार इंडस्ट्री से जो धुआं निकल रहा है, स्मोक निकल रहा है, और इंडस्ट्रियल स्टैक जो है, चिमनी है, वो नीचे है, तो वो धुआं चारों तरफ एनवायरमेंट में फैल जाता है, इट मे बी पॉइजनस। तो उसे दूर करने के लिए भी हम क्या करते हैं? केमिकल्स का यूज करते हैं। The rapid industrialization over the world as a result of lot of pollution. Poisonous gas दिल्ली के अंदर आपको सबको मालूम है, हर बार आता है कि पराली जलाने से इतना सल्फर डाइऑक्साइड बन गया जिससे कि आंखों में जलन हो रही है या अस्थमैटिक प्रॉब्लम हो रही है लोगों में। तो पॉइजनस गैसेस है, केमिकल्स है, ये कॉन्स्टेंटली रिलीज किए जाते हैं एटमॉस्फेयर में। They are polluting environment at alarming rate. Scientists are working day and night to develop substitutes which may cause lower pollution. हम क्या करते हैं? ऐसे उपाय ढूंढते रहते हैं साइंटिस्ट लोग। हम मतलब साइंटिस्ट लोग क्या करते हैं कि उस पोल्यूशन को कम करने के क्या करते हैं? उपाय ढूंढते हैं। क्या उपाय ढूंढा है? जैसे पेट्रोल से या डीजल से जो ऑटोमोबाइल्स में काम में लिया जाता है, उसका सब्स्टिट्यूट हमने क्या ढूंढ लिया? भैया सीएनजी यूज करिए। सीएनजी मीन्स कंप्रेस्ड नेचुरल गैस यूज करिए, उससे पोल्यूशन कम होगा। पेट्रोल से पोल्यूशन चलेगा तो पोल्यूशन ज्यादा होगा। इसके अलावा पराली जलाने पे बैन कर दिया, पटाखे जलाने पे बैन है ना। चिमनीज की स्टैक जो है वो काफी ऊंचाई पे कर दी गई है। इवन स्मोक जो निकल रहा है उसे भी प्यूरिफाई करके एनवायरनमेंट में रिलीज करना है। ये सब चीजें ध्यान में रखी जाती है ताकि एनवायरनमेंट को कम से कम लॉस हो। नाउ एप्लीकेशन इन इंडस्ट्रीज। केमिस्ट्री has played an important role in the developing many industries. ये तो बिल्कुल आपको पता ही होना चाहिए। कैसे? अभी जो पढ़ा वो सब क्या है? केमिकल्स से ही बन रहा है। जैसे फर्टिलाइजर्स यूज पढ़ा आपने, फर्टिलाइजर कहाँ बनेगा? इंडस्ट्री में, तो अलग इंडस्ट्री डेवलप हो गई। अल्कलीज मीन्स सोप, साबुन जहाँ बन रहा है ना। पहले ये लोग क्या करते थे? आंवला, रीठा, शिकाकाई इससे सिर धोते थे, अब किससे धो रहे हैं? शैम्पू से। तो शैम्पू के लिए क्या होगी? अलग इंडस्ट्री बन गई। एसिड यूज कर रहे थे, डायरेक्ट एसिड यूज कर रहे थे, हाँ, तो लाइजॉल बनने लग गया। उस तरीके के कई प्रोडक्ट्स बनने लग गए, मीन्स एसिड के लिए इंडस्ट्री बन गई। इसी तरीके से सॉल्ट्स
बहुत सारे केमिकल्स आ गए मार्केट में, तो वो सॉल्ट्स के लिए एक अलग इंडस्ट्री, मैगी के लिए मैगी मसाला बनाने की अलग इंडस्ट्री हो गई, मैगी बनाने की अलग इंडस्ट्री, मैगी मसाला बनाने की अलग इंडस्ट्री। डाइज कितने कलर्स आने लगे, पहले गिने चुने कलर आते, अब इंग्लिश कलर बहुत सारे आने लग गए, यानी डाइज की भी क्या हो गई, अलग इंडस्ट्री हो गई। हमारे यहाँ भीलवाड़ा को टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए जाना जाता है। पॉलीमर, सारे पॉलीमर ही हो रहे, पहले लोहे की चेयर, अब प्लास्टिक की चेयर, प्लास्टिक में भी बहुत अच्छी क्वालिटी के प्लास्टिक की चेयर सारे, तो ये पॉलीमर है। पहले टंकियां कैसे बनाते थे, सीमेंटेड टंकियां बनाते थे, अब कैसे बना रहे, प्लास्टिक या रबर की या पॉलीमर की। ड्रग्स, दवाइयां आ गई अलग अलग तरीके की, साबुन, डिटर्जेंट्स, मेटल एलॉय and other inorganic or organic chemicals including new materials contribute in a big way to national economy। जितनी इंडस्ट्री होगी उससे इनकम भी उतनी ही ज्यादा होगी, और ये इनकम किस में इंक्लूड होगी, हमारे नेशनल इनकम में। तो मीन्स हमें नेशनल इकोनॉमी इंक्रीज होती रहेगी, जैसे जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा नेशनल अपने उत्तरोत्तर प्रगति पर बढ़ता रहेगा। ऑल अबाउट इंपॉर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री एग्रीकल्चर एंड फूड में, हेल्थ एंड सैनिटाइजेशन में, एंड सैनिटेशन में, एनवायरनमेंट को सेव करने में, और इंडस्ट्री को डेवलप करने में केमिस्ट्री का ही। अब हम पढ़ते हैं मैटर क्या होता है और उसको कैसे क्लासिफाई किया जाता है। मैटर क्या होगा, जो आपको चारों तरफ दिखाई दे रहा है, एवरीथिंग इज मैटर। जिसका खुद का मास होता है, खुद का वॉल्यूम होता है, इट इज मैटर। एनीथिंग विच हैज मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस, ऑक्यूपाई स्पेस मीन्स इसका वॉल्यूम होता है, इज कॉल्ड मैटर। फॉर एग्जाम्पल बुक, पेंसिल, वाटर, एयर, all are composed of matter. As we know that they have mass and they occupy space. जगह भी घेरते हैं और इनका खुद का एक अपना भार होता है। जैसे पानी की कैन भी लेनी है तो आप क्या बोलते हो, 5 लीटर वाली पानी की कैन लेके आना, 1 लीटर वाली लेके आना, आधा लीटर वाली लेके आना, है ना। कोल्ड ड्रिंक अलग अलग, 1.25 लीटर की भी है, 2 लीटर की भी है, 2.25 लीटर की, आधा लीटर की, छोटी और भी आती है। तो उसका क्या होता है, मास हो गया, वॉल्यूम हो गया, है ना, उसका कुछ वेट भी होगा। एयर का भी मास होता है। एलपीजी सिलेंडर है, खाली का अलग भार होता है और भरे हुए का अलग है। सीएनजी है, उसका अपना एक वेट होता है अलग, भरे हुए सिलेंडर का अलग होता है और खाली सिलेंडर का अलग होता है, यानी उसका मास भी है और वो ऑक्यूपाई क्या करता है, स्पेस भी। नाउ क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, 2 तरीके से हम क्लासिफाई करते हैं, फिजिकल क्लासिफिकेशन एंड केमिकल क्लासिफिकेशन। पहले हम पढ़ेंगे फिजिकल क्लासिफिकेशन, देन हम पढ़ेंगे केमिकल क्लासिफिकेशन। मैटर अगर एक ही तरीके के सबस्टेंस से बना हुआ होता है उसको बोलते हैं प्योर, और अगर बहुत सारे मोर देन 1 सबस्टेंस का बना हुआ होता है उसको क्या बोलते हैं, मिक्सचर। अगेन प्योर जो होता है वो एक ही टाइप के एटम का बना हुआ है, तो एलिमेंट एक से ज्यादा टाइप के एटम का बना हुआ है, और इसके अलावा दे आर combined in a mixed mass ratio। जैसे एक नया सबस्टेंस वाटर, अगर मैं खाली हाइड्रोजन कह दूं तो एलिमेंट है ना, खाली ऑक्सीजन कह दिया एलिमेंट है, खाली नाइट्रोजन कह दिया एलिमेंट है, वाटर कह दिया तो क्या हो गया, कंपाउंड। अमोनिया कह दिया क्या हो गया, कंपाउंड। एक से ज्यादा टाइप का आइटम है, रिएक्शन करेंगे और इनका मास रेशियो फिक्स होगा। वाटर में मास रेशियो कितना हो गया, 2:16। अमोनिया में कितना हो गया, अमोनिया नाइट्रोजन का कितना होता है, 14:3। ये इसका मास रेशियो है। एक ही तरीके के एटम होंगे तो उन्हें एलिमेंट, डिफरेंट टाइप के एटम होंगे, मोर देन 1 टाइप के एटम होंगे, और
कंबाइन होकर के एक नया प्रोडक्ट बनाते हैं, एक नए तरीके का कंपाउंड बनाते हैं, ठीक है। मिक्सचर, यूनिफॉर्म मिक्सचर होगा तो होमोजेनस, इरेगुलर कंपोजिशन होगा तो हेट्रोजेनस। जैसे वाटर प्लस सॉल्ट है तो क्या हो गया, एक जैसा। चाय बनाई आपने, कंपोजिशन पूरा एक जैसा, जैसे इनिशियली आपको जो स्वाद आता है वही लास्ट तक आता है। शिकंजी बनाई, इनिशियली जो टेस्ट आएगा मीठे का, लास्ट तक वैसा ही मीठे का टेस्ट आएगा। शरबत बनाया तो एक जैसा कंपोजिशन है तो होमोजेनस होगा। अगर पानी और रेत मिला दे तो क्या आएगा, पानी ऊपर और रेत नीचे, है ना, वाटर एंड सैंड, तो ये हेट्रोजेनस, दो लेयर बन गई। ऑयल एंड वाटर कर दिया तो भी क्या हो गया, हेट्रोजेनस, ऑयल ऊपर वाटर नीचे। तो मीन्स फिजिकल मैटर क्या हो गए, दो, प्योर सब्सटेंस एंड मिक्सचर। प्योर में एलिमेंट है, कंपाउंड है, होमोजेनस है और हेट्रोजेनस है। नाउ फिजिकल क्लासिफिकेशन और केमिकल क्लासिफिकेशन। अभी जो पढ़ा हमने वो केमिकल क्लासिफिकेशन था, अब जो हम पढ़ रहे हैं वो फिजिकल क्लासिफिकेशन है। बेस्ड ऑन कंपोजिशन, मैटर कैन बी डिवाइडेड इनटू 5 टाइप ऑफ स्टेट। फर्स्ट, सॉलिड, लिक्विड, गैस, plasma and Bose-Einstein condensate, BEC। 5 स्टेट है लेकिन कॉमनली हम क्या बोलते हैं, 3, सॉलिड, लिक्विड, गैस। आपसे पूछा भी यही जाएगा कि सॉलिड, लिक्विड, गैस में क्या डिफरेंस है या कितनी फिजिकल स्टेट होती है। वैसे तो इससे भी ज्यादा होती है, लेकिन इसके बाद जो नंबर आता है प्लाज्मा और बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट, 5 टोटल स्टेट हो गई है। फिजिकल स्टेट, पहले सॉलिड स्टेट हैज अ डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे सॉलिड, लिक्विड और गैस सब में डिफरेंस क्या है, कंपाउंड और मिक्सचर में डिफरेंस क्या है, वो सब बातें हम देखेंगे। लेकिन आज हम इनके बारे में थोड़ी थोड़ी प्रॉपर्टीज पढ़ लेते हैं। और ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, मैटर का फिजिकल क्लासिफिकेशन और केमिकल क्लासिफिकेशन। और ये भी पूछा जाता है सॉलिड, लिक्विड में और गैस में क्या डिफरेंस है, कंपाउंड और मिक्सचर में क्या डिफरेंस है। ये दोनों चीजें, तीनों चीजें पूछी जाती है। आज हम सिंपल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे और नेक्स्ट टाइम में हम इनका डिफरेंस देखेंगे। सॉलिड स्टेट में शेप भी डेफिनेट है और वॉल्यूम, दोनों चीजें डेफिनेट होंगी। इंटरमॉलिक्यूलर या एटॉमिक, कुछ भी बोल सकते हैं। स्पेस सबसे कम, यानी एटम्स ऐसे पास पास, अलग अलग भी हो सकते हैं और सेम भी हो सकते हैं। जैसे NaCl है तो एक Na होगा एक Cl, लेकिन पास पास होंगे बहुत। जब पास पास होंगे मीन्स इनमें आपस में अट्रैक्शन फोर्स क्या हो गया, ज्यादा, और स्पेस इनके बीच में क्या हो गया, कम। स्पेस आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला स्पेस, ये छोटा थोड़ा सा रह गया। ये क्या है, इंटरमॉलिक्यूलर भी हो सकता है। जैसे वाटर 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 के मॉलिक्यूल जुड़ गए, अमोनिया 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 के मॉलिक्यूल जुड़ गए, तो ये इंटरमॉलिक्यूलर हो गया, है ना। एटॉमिक में H2 है तो हाइड्रोजन हाइड्रोजन एटम हो गया, ये क्या है, मिनिमम। और फोर्स क्या है, मैक्सिमम। फोर्स मैक्सिमम क्या है, ये एकदम पास पास आ गए, ये देखिए, ये एटम क्या है, जकड़ के बैठ गए एक दूसरे को, तो फोर्स क्या हो गया, मैक्सिमम। मॉलिक्यूल्स इन ए सॉलिड स्टेट आर रेगुलरली अरेंज्ड, आपको दिख रहा है पैटर्न इनका फिक्स होता है, तो इन्हें क्या बोलते हैं, क्रिस्टल। जिनका पैटर्न सॉलिड का फिक्स नहीं होता उन्हें बोलते हैं क्रिस्टलाइन, नॉन क्रिस्टलाइन। और जिनका पैटर्न फिक्स होता है उनको बोलते हैं क्रिस्टलाइन, क्रिस्टलाइन। यानी ये दो तरीके के हो गए सॉलिड। सॉलिड स्टेट, पहले ये चैप्टर था 12th के अंदर, अब इसको हटा दिया गया है, सिलेबस कम हुआ है इस वजह से। सॉलिड स्टेट में दो होता है, एक होता है क्रिस्टलाइन सॉलिड, जिसको बोलते हैं आप ट्रू सॉलिड, और एक होता है एमॉर्फस, जिसको बोलते हैं फॉल्स, झूठा, या फिर बोलते हैं स्यूडो।
स्यूडो सॉलिड। अब इसके अंदर तो क्या होता है, रेगुलर अरेंजमेंट है, इनका अरेंजमेंट कैसा है, रेगुलर, रेगुलर अरेंजमेंट है। और इसमें क्या होता है, इररेगुलर अरेंजमेंट होता है, इररेगुलर अरेंजमेंट। और इसके एग्जाम्पल क्या होता है, ग्लास, है ना, प्लास्टिक, जितने भी पॉलीमर्स होते हैं वो सब इसके अंदर आते हैं। सॉलिड स्टेट में हो पॉलीमर, वो सब एमॉर्फस में आएंगे। जैसे ब्रिक, रेगुलर अरेंजमेंट होगा, क्रिस्टलाइन, कॉइन, बनाना, रॉक, सैंड, ग्लास, लिखा है ना, नो, इट डज नॉट फ्लो। ग्लास को सुपर कूल्ड लिक्विड भी बोला जाता है। नाउ नेक्स्ट स्टेट, फिजिकल, लिक्विड। लिक्विड में डेफिनेट वॉल्यूम होता है बट कैन चेंज शेप। मास सबका, सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, सबका मास फिक्स है, वॉल्यूम भी फिक्स है ना, लेकिन शेप फिक्स नहीं होती है। जिस कंटेनर में डालेंगे उसके जैसा, ग्लास में डालो तो ग्लास जैसे, जैसे पानी, पानी तेरा रंग कैसा, जिसमें डालो उस जैसा, यहाँ पे भी जिसमें डालेंगे हम उस जैसा। इंटरमोलिकुलर फोर्स मोर देन सॉलिड, इंटरमोलिकुलर स्पेस सॉरी मोर देन सॉलिड, फोर्स लेस देन सॉलिड। लिक्विड हैव एबिलिटी टू फ्लो, एक स्पेशल एबिलिटी है बहने की, ना सॉलिड में न गैस में, ठीक है। लिक्विड हैव एबिलिटी टू फ्लो, हनी, वाइन, वाटर, मरकरी, ओनली लिक्विड मेटल। कौन है, मरकरी। ऑयल, मिल्क, एसीटोन, ये सब क्या होते हैं, लिक्विड। एसीटोन क्या होता है, नेल पॉलिश रिमूवर, इसकी एक पर्टिकुलर स्मेल आती है, ठीक है। आगे गैसियस, गैस क्या होता है, डज नॉट हैव डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम, इसका शेप और वॉल्यूम डेफिनेट नहीं होता, डिफाइंड नहीं होता। इट कैन एक्सपेंड टू फिल एनी साइज, सिलेंडर में डाला पूरे सिलेंडर में भर जाएगा, है ना, तो वॉल्यूम उसका फिक्स नहीं होगा, शेप भी फिक्स नहीं है। अगर उसी सिलेंडर को हटा के बड़े सिलेंडर में डाल दिया, छोटे सिलेंडर से बड़े सिलेंडर में, तो पूरी गैस बड़े सिलेंडर में फैल जाएगी, उस सिलेंडर के साइज का हो जाएगा। कंप्रेस कर दिया तो उसका शेप अलग हो जाएगा। पार्टिकल्स ऑफ गैस आर वाइडली सेपरेटेड, बहुत दूर दूर हो गई, इट मीन्स इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस इनका बढ़ गया और फोर्स क्या हो गया, कम हो जाता है। एयर, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर, ओजोन, नाइट्रोजन एंड नेचुरल गैस आर एग्जांपल ऑफ गैसियस स्टेट। ये तो कॉमन थी, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। अब दो स्पेशल, कौन सी, प्लाज्मा एंड बीईसी, इनके बारे में पढ़ेंगे। प्लाज्मा स्टेट हैज नो डिफाइंड शेप और वॉल्यूम, इट कैन एक्सपेंड टू फिल कंटेनर। देखिए ये भी गैस है, कोई डिफाइंड शेप या वॉल्यूम नहीं होता, एक्सपेंड हो सकता है, फिल टू कंटेनर, जो कंटेनर जैसा हम लेंगे उसके अकॉर्डिंग फिल हो जाएगा। पार्टिकल्स इन प्लाज्मा आर आयोनाइज्ड, वेरी स्पेशल, गैस में आयोनाइज्ड नहीं होते और इसमें आयंस बन जाते एंड वाइडली सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर, और खुद सब दूर दूर हो जाते हैं। हर आयन सेम चार्ज का होगा, नेगेटिव नेगेटिव, तो एक दूसरे को क्या रखेगा, बहुत दूर रखेगा। एग्जाम्पल देखिए, सन, कोरोना, सन का कोरोना यानी ये सन के चारों तरफ जो ये प्लाज्मा, आयोनाइज्ड गैस है, आयोनाइज्ड गैस, क्योंकि वहां टेम्परेचर एक्सट्रीमली हाई होता है। लाइटनिंग, जब आकाश में बिजली कड़कती है तो टेम्परेचर क्या हो गया, अचानक बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, तो आसपास की जो एयर होती है वो आयोनाइज्ड हो जाती है। आपको मालूम होना चाहिए कि लाइटनिंग के ड्यूरिंग लाइटनिंग नाइट्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइन हो जाते हैं। कौन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, N2 और O2 कंबाइन हो जाते हैं।
और ये क्या बना लेते हैं, NO2, NO3। और ये NO2 किससे रिएक्शन कर लेता है, वाटर से, क्या बना लेता है, HNO2। फिर इसका ऑक्सीडेशन हो जाता है, क्या बना लेगा, HNO3। HNO3 किस में मिल गया, रेन वाटर में, ये रेनी वाटर ही है, रेन। ये भी किस में मिल गया, रेन। और कहाँ पे मिला, एंड सॉइल। जब सॉइल में मिलेगा तो NaNO3, तो बन गया ना फर्टिलाइजर। ये क्या हो गया, फर्टिलाइजर। इसलिए बारिश के बाद पेड़ पौधे बहुत हरे, बहुत फ्रेश दिखाई देते हैं, क्योंकि उन्हें नाइट्रोजन मिल जाता है। लाइटनिंग होने से नाइट्रोजन ऑक्सीजन दोनों मिले, और दोनों मिलने की वजह से क्या बना, नाइट्रेट, NO2 बना, पानी से मिला HNO2, ऑक्सीडेशन हुआ HNO3, बारिश के साथ जमीन पे, और जमीन में पड़ा है सोडियम, पोटेशियम, ये क्या बना लेगा, सोडियम सॉल्ट, NaNO3, KNO3, और भूमि को कैसे करता है, फर्टाइल बना देता है। इसलिए बारिश होनी बहुत ही जरूरी है। नियॉन साइंस, जब बहुत दूर तक कोहरे में हमें देखना हो, बहुत ज्यादा धुंध हो रखी है और हमें देखना हो दूर से, सिग्नल कोई देखना हो, तो हम क्या लेते हैं, नियॉन साइन। अर्थ आइनोस्फीयर, मालूम है आपको कि अर्थ के ऊपर एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे अलग अलग एरियाज डिस्ट्रीब्यूट किए गए, स्ट्रेटोस्फेयर, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, आइनोस्फेयर, मीजोस्फेयर, है ना, एक्सोस्फेयर। तो आइनोस्फेयर में क्या होता है, आयंस, उनका टेम्परेचर बहुत ही ज्यादा होता है। सन्स कोरोना, सूर्य का जो कोरोना पार्ट है उसमें भी आयोनाइज्ड गैसें होती है, और ये क्या होता है, प्लाज्मा। बोस आइंस्टीन स्टेट, इसमें क्या होता है कि जब टेम्परेचर बहुत 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 कम कर दिया जाए, यहाँ पे तो क्या होता है, एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर, एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर, और यहाँ पे क्या होगा, एक्सट्रीमली लो टेम्परेचर, है ना। जब एक्सट्रीमली लो टेम्परेचर होगा, जैसे प्लाज्मा से टेम्परेचर कम करो गैस आएगा, गैस का टेम्परेचर कम करो लिक्विड आएगा, लिक्विड का टेम्परेचर कम करो सॉलिड आएगा, सॉलिड से और कम कर दो टेम्परेचर, एकदम एक्सट्रीम कंडीशन में कम कर दो, तो कौन सी स्टेट आ जाती है, BEC, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। स्टेट की जगह बोलेंगे कंडेंसेट। ये क्या हो गया, BEC, लाइक ए सुपर कोल्ड गैस। It in this state particles stop behaving independently to each other, एक दूसरे से अलग नहीं रह सकते, एक दूसरे से बाउंड स्टेज में ही रहते हैं, बॉन्डिंग अच्छी हो जाती है, तो ये हो जाता है BEC। नाउ फिजिकल क्लासिफिकेशन कंप्लीट। हमने क्या क्या पढ़ा इसमें, सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा एंड BEC। प्लाज्मा बनता है एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर पर, और BEC बनता है एक्सट्रीमली लो टेम्परेचर पर। केमिकल क्लासिफिकेशन ये हम पहले देख चुके हैं, कौन सा है केमिकल क्लासिफिकेशन, यहाँ पर ये वाला, ये कौन सा है, केमिकल क्लासिफिकेशन है, यहाँ मैं लिख देती हूँ, केमिकल क्लासिफिकेशन है, ठीक है। फिजिकल में तो 5 स्टेट यही है क्लासिफिकेशन, ओके। प्योर एंड मिक्सचर, प्योर में एलिमेंट कंपाउंड, मिक्सचर के अंदर होमोजेनस एंड हेट्रोजेनस। हम पढ़ेंगे इसमें केमिकल कंपोजिशन, प्योर सब्सटेंस, वैसे तो इसमें आ ही गया था पूरे चार्ट के अंदर, फिर भी एक बार पढ़ लेते हैं हम। बेस्ड अपॉन कंपोजिशन मैटर कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 मेन टाइप्स, प्योर सब्सटेंस एंड मिक्सचर। प्योर में क्या होता है, एज अ सिंगल सब्सटेंस, एक ही तरीके का एटम होना चाहिए, जिन्हें हम सेपरेट नहीं कर सकते किसी भी फिजिकल छान के, घोल कर, क्रिस्टल बना के, इन मेथड से हम इनको सेपरेट नहीं कर सकते। 2 तरीके के एलिमेंट्स एंड कंपाउंड। एलिमेंट्स क्या होते हैं, एक ही तरीके के पार्टिकल्स होते हैं इनमें, जैसे सोडियम है, कॉपर है, सिल्वर है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, ऑल कंटेन सेम टाइप ऑफ
All contains atoms of one type. Atoms of different elements are different in nature. अगर यहाँ पे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, यहाँ पे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन एलिमेंट है, तो ये हाइड्रोजन का एलिमेंट हो गया, ये ऑक्सीजन का एलिमेंट हो गया। ये अलग नेचर रखता है, ये अलग नेचर है। Some elements contain single atoms held together, जैसे H2 है, O2 है, N2 है, सिंगल है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन ऑक्सीजन ऑक्सीजन नाइट्रोजन नाइट्रोजन, as their constituent particle like sodium and copper, whereas some other two or more atoms combine to give molecule of the element. Hydrogen, nitrogen, oxygen gases consist molecule in two atoms combined to give represented respective molecules of the respective atoms of the molecules. देखिए कई बार एग्जाम में ये पूछा गया है, ये क्या है, एलिमेंट्स है या कंपाउंड है? ये तो आपको दिख रहा है, इसके पास तो सोडियम है तो खाली सोडियम ही रहेगा, कंबाइन नहीं होता। कॉपर है तो कॉपर ही रहेगा। लेकिन ये क्या होता है, एलिमेंट्स, कंपाउंड नहीं होते। कंपाउंड में हम क्या देखते हैं, डिफरेंट टाइप के एटम्स कंबाइन होते हैं इन अ फिक्स्ड मास रेशियो। यहाँ पे क्या है, सेम टाइप के एटम्स है, इसलिए इसका किस में आएंगे, एलिमेंट में आएंगे। नाउ कंपाउंड, इट मे बी डिफाइंड as a pure substance containing two or more elements combined together in a fixed proportion by weight. ध्यान रखना, by weight, by number नहीं है, नंबर नहीं करना है इसमें। क्या नहीं करना है, नंबर। अगर नंबर हो तो नंबर नहीं देखना आपको, आपको क्या देखना है, वेट, नंबर नहीं। क्या देखना आपको, वेट, मास। ठीक है, आगे देखिए, they can be decomposed into these elements by suitable chemical methods. सिर्फ केमिकल मेथड, फिजिकल से इनको भी नहीं सेपरेट कर सकते। अगर मैं कहूँ बताइए वाटर है, वाटर को सेपरेट कीजिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, तो क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज, इलेक्ट्रिक क्या कर दिया, डिस्चार्ज। तो यहाँ पे मुझे क्या मिल जाएगा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अलग अलग, है ना। हाफ मोल मुझे मिलेगा ऑक्सीजन और 1 मोल मिलेगा मुझे हाइड्रोजन। तो केमिकल मेथड से आप इसको सेपरेट कर सकते हो। द प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड, वाटर की प्रॉपर्टीज अलग होगी, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की प्रॉपर्टीज अलग अलग होगी, आर डिफरेंट फ्रॉम द कंस्टिट्यूटिंग एलिमेंट्स। द कंपाउंड्स हैव क्लासिफाइड इनटू 2 कैटेगरीज, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक में क्या होता है कि इनऑर्गेनिक के अंदर हमें रॉक्स और मिनरल्स से जो चीजें मिलती हैं हम उनकी स्टडी करते हैं। ऑर्गेनिक में हम क्या करते हैं, हाइड्रोकार्बन और उनके डेरिवेटिव की स्टडी। जैसे कॉमन साल्ट है NaCl, अगर मैं इसकी स्टडी करना चाहूंगी तो इनऑर्गेनिक कंपाउंड। मार्बल CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट संगमरमर जिसको बोला जाता है, जिप्सम CaSO4.2H2O, वॉशिंग सोडा यानी डिटर्जेंट, वॉशिंग सोडा होता है Na2CO3.10H2O। तो ये सब क्या है, इनऑर्गेनिक में कहीं भी इनमें कार्बन नहीं है। जब कार्बन आ जाएगा तो उसकी स्टडी किस में करते हैं हम, ऑर्गेनिक कंपाउंड में। ऑर्गेनिक कंपाउंड, द कंपाउंड विच आर प्रेजेंट इन प्लांट्स एंड एनिमल्स आर कॉल्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑल द ऑर्गेनिक कंपाउंड हैव बीन फाउंड कंटेन्स कार्बन as their essential constituent। अगर किसी में कार्बन नहीं है तो वो ऑर्गेनिक नहीं हो सकता। पर देखिए कुछ एक्सेप्शन भी है, CO2 कार्बन है, यस है, बट ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है, ऑर्गेनिक नहीं है ना। तो बहुत से ऐसे कुछ और भी कंपाउंड्स हैं जो कि जिनमें कार्बन है, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड, इनमें भी ये भी क्या है, ऑर्गेनिक नहीं है। बट कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, ऑयल है, फैट है, DNA, RNA, अमीनो एसिड्स है, ऑल आर ऑर्गेनिक कंपाउंड। नाउ मिक्सचर, मिक्सचर क्या होता है, जिसे हम आसानी से फिजिकल मेथड से अलग अलग कर सकते हैं। अगर पानी अगर किसी नमक में रेत मिल गया है
तो आप क्या करोगे, उसको पानी में घोल लोगे, नमक घुल जाएगा, रेत नीचे बैठ जाएगी, छान लेंगे, पानी भाप बना के उड़ा देंगे बॉईल करके, तो हमारे पास नमक और रेत दोनों अलग अलग हो जाएगा। द कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर एलिमेंट्स और कंपाउंड्स, दो एलिमेंट्स भी मिल सकते हैं, दो से ज्यादा एलिमेंट्स भी मिल सकते हैं, कंपाउंड भी मिल सकते हैं, कंबाइंड टुगेदर may also present in any proportion is called mixture, लेकिन केमिकली रिएक्ट नहीं करते हैं, केमिकली इनमें कोई रिएक्ट नहीं होगा। मिला दो, किसको मिला दे, हाइड्रोजन ऑक्सीजन को मिला दो, जरूरी थोड़ी है पानी बन जाए, है ना, कोई केमिकली मिक्सचर रिएक्ट नहीं किया तो हाइड्रोजन और एलिमेंट मिक्स हो गए। अब हम उनको फिक्स टेम्परेचर देंगे, फिक्स प्रेशर देंगे, फिक्स कैटलिस्ट करेंगे, तब हमारे पास वाटर बनेगा। इसी तरीके से किसी भी रेशो में हो सकता है। अगर आप N2O2 CO2 मिला दो एक साथ में, जैसा कि किस में होता है, एयर में, वो भी क्या हो गया, मिक्सचर, है ना। अब कोई चीज हमने कंबशन किया, CO2 का कंटेंट बढ़ गया, कहीं फॉरेस्टेशन बहुत ज्यादा हुआ, O2 का कंटेंट बढ़ गया। मिक्सचर में कोई भी फिक्स्ड रेशियो नहीं होता है, और ना ही जो चीज मिलाई गई है वो केमिकली रिएक्ट करती है। जैसे दूध है, आप पानी और दूध का जो फैटी एसिड होता है वो एक दूसरे के साथ क्या मिक्सचर है। सी वाटर, सॉल्ट पानी के साथ में, पेट्रोल डिफरेंट टाइप के हाइड्रोकार्बन्स का मिक्सचर है, लाइम वाटर चूना और पानी मिक्स है, पेंट वो तो लिखा हुआ ही आता है, इसमें मिक्सचर, ग्लास सोडियम सिलिकेट, पोटेशियम सिलिकेट, एल्यूमिनियम सिलिकेट, इनका मिक्सचर है, सीमेंट, बहुत सारी चीजें उसके बोरे पे लिखा हुआ आता है सीमेंट के कि कौन कौन सी चीजें इसमें मिलाई गई है। वुड, इट इज प्योर, ठीक है, तो मेनली इसमें कार्बन ही होता है। नाउ होमोजेनस टाइप ऑफ मिक्सचर, मिक्सचर दो तरीके के, होमोजेनस एंड हेट्रोजेनस। होमोजेनस का मतलब है इट हैज अ यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट, पूरे सॉल्यूशन को एक जैसा, जो मिक्सचर बन के आया पूरा एक जैसा। अब देखिए पीतल का अगर आपके कोई बर्तन है, ग्लास है, कटोरी है या थाल है, तो उसमें कलर अलग अलग नहीं दिखाई देता, पूरा ब्रास का मेटल जो है वो एक जैसा ही दिखाई देता है। अब आर्टिफिशियल ज्वेलरी आने लग गई, वो पूरे एक जैसे कलर की दिखाई देगी अगर गोल्ड का समझ के लिया है ना। तो इसमें मिक्सचर में पूरा एक जैसा होता है, नो विजिबल बाउंड्री ऑफ सेपरेशन बिटवीन द कंस्टिट्यूएंट्स, जैसे शुगर सॉल्यूशन इन वाटर या शुगर इन वाटर या सॉल्ट इन वाटर। हेट्रोजेनस के अंदर इट डज नॉट हैव यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट, पूरा एक जैसा सॉल्यूशन नहीं बनता है। It has visible boundaries of separation between the various constituents. The different constituents of heterogeneous mixture can be seen even with naked eyes. आप देख सकते हो वाटर और सैंड आपको अलग अलग दिखाई देंगे अगर थोड़ी देर इनको रख दिया जाए। It is all about chemical composition। एक पूरा चार्ट जो पहले बताया था वो इसको पूरे को बताएगा। मैटर प्योर है, एक ही तरीके का सबस्टेंस होता है, और एक से ज्यादा तरीके के सबस्टेंस हो तो मिक्सचर, वन टाइप के एटम का ग्रुप हो तो एलिमेंट, मोर देन वन टाइप का हो तो उसको कंपाउंड, यूनिफॉर्म मिक्सचर हो तो होमोजेनस, एंड इरेगुलर मिक्सचर कंपोजिशन हो तो उसे हेट्रोजेनस मिक्सचर बोलते हैं। आज हमने मैटर और इसका फिजिकल और केमिकल क्लासिफिकेशन पढ़ा। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे क्या है सॉलिड, लिक्विड, गैस, इनमें क्या डिफरेंस होता है पूरे टैबुलर फॉर्म में, कंपाउंड और मिक्सचर में क्या डिफरेंस होता है टैबुलर फॉर्म में देखेंगे, और उसे आगे का पढ़ेंगे। आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू सो मच।